हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से 18 इयर्स ओल्ड की कास्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं उसके बारे में। आप 18 इयर्स ओल्ड की कास्ट सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, इसलिए आपको उनके फादर के नाम से यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको आना है महा ऑनलाइन की साइट पे। यहाँ पे आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ओबीसी कास्ट। फिर आपके सामने इस तरह से ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इस लाइन को नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखेगा महसूली विभागा अंतर्गत दिला जाणाऱ्या सेवा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जिस जाति की कास्ट निकालना चाहते हैं वो कास्ट यहाँ से ढूंढ लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जातीचे प्रमाणपत्र एससी, जातीचे प्रमाणपत्र एसटी, जातीचे प्रमाणपत्र ओबीसी। आप जिनकी भी कास्ट निकालना चाहते हैं, जिस भी जाति की कास्ट निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके लिए इस कास्ट के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर आपको यहाँ से आपकी लैंग्वेज इंग्लिश पे करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फॉर्म भरने की शुरुआत कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका सैल्यूएशन देना है। एडवोकेट कुमार, मिस्टर, एमिसिस या जो कुछ भी हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका इंग्लिश में नाम देना है। आपका मतलब आप जिनकी भी कास्ट निकाल रहे आपको उन्हीं की यहाँ पे डिटेल्स देनी है, इसलिए आपको यहाँ पे उनका नाम देना है। और यहाँ पे उनका ऑटोमेटिकली मराठी में नाम आ जाएगा। अगर यहाँ पे मराठी में नाम नहीं आता है तो आपको यहाँ पे उसे लिख देना है। इसके नीचे आपको उनके फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से उनका सोल्यूएबल सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको उनका नाम देना है इंग्लिश में। आप चाहे तो आप ऊपर से भी कॉपी करके यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका मराठी में भी नाम दे देना है। और अगर वो ऑटोमेटिकली ना आए तो यहाँ पे उनका नाम भी कॉपी पेस्ट या फिर उनका नाम टाइप कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। अगर आप चाहे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी स्टार देखे वही आपको भर देना है, वो मैंडेटरी है। फिर आपको यहाँ पे उनकी एज देनी है। एज देने के बाद आपको यहाँ पे उनका जेंडर पहले से सिलेक्ट रहेगा। फिर आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी दे सकते या फिर नहीं भी दे सकते। फिर आपको यहाँ पे उनका एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ से उनका तालुका सिलेक्ट कर देना है। तालुका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको उनका विलेज सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे उनको आपका पिन कोड दे देना है। पिन कोड देने के बाद यहाँ से आपको उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना है। वो जो भी काम करते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। और आप 18 ईयर ओल्ड्स का फॉर्म भर रहे तो इसलिए आप ऊपर में उनके फादर की डिटेल्स दिए। और यहाँ पे आपको बेनिफिशरी में उनके बेटे की डिटेल्स देनी है, इसलिए आपको यहाँ से रिलेशन ऑफ बेनिफिशरी विद एप्लीकेंट में से यहाँ पे सन या फिर डॉटर जो भी हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशरी की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको आपको यहाँ से सैल्यूएशन सिलेक्ट कर देना है। कुमार या फिर मिस्टर या फिर मिसेस जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका इंग्लिश में नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको उनका मराठी में नाम दे देना है। फिर आपको यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, अगर आप देना चाहे तो। यहाँ पे आपको उनका जेंडर पहले से सिलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा है। उनका परमानेंट एड्रेस और फादर का परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक रहने देना है। अगर चेंज है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके उनका एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे बेनिफिशरी की कैटेगरी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कास्ट में से उनकी जो कास्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। फिर आपको यहाँ से आपका रिलीजन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में आपको ये कास्ट किस काम के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एजुकेशन या कोई और वर्क है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एफिडेविट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको एफिडेविट चाहिए तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक रहने देना है। अगर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा की कुछ फीस लगेंगी।
अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एग्रीमेंट डिटेल्स दिख जाएगी। इस एग्रीमेंट डिटेल्स को पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सेप्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने इस तरह से योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। फिर इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में से आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन चूज़ कर देना है। फिर आपने डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखे वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपके सामने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली एडिट का मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके उसे देख सकते हैं। अगर आपने कोई गलती से दूसरा फॉर्म सिलेक्ट कर दिया और उसको अपलोड कर दिया तो आप यहाँ पे उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके उसे व्यू भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ से बाकी के डॉक्यूमेंट्स का नाम ढूंढ के आपको चूज़ फाइल करके उसको ऐड कर देना है। अगर आपको उनका नाम ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से उनका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे उसे ऐड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको हर डॉक्यूमेंट पे ऐसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसी तरह से आपको आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, फादर आधार कार्ड, फादर टीसी, ग्रैंडफादर निरक्षर दाखला या फिर ग्रैंडफादर टीसी, आपका आधार कार्ड, सेल्फ बोनाफाइड, ओल्ड नमूना, राशन कार्ड, रिलेटिव कास्ट और वंशवाड़ी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरह से उनका एप्लीकेंट डिटेल्स और यहाँ पे उनकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे दो टाइप के फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, एक लाइव फ़ोटो और दूसरा आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लाइव फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक फ़ोटो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको आप जिनकी कास्ट निकाल रहे उनको लाइव कैमरा के सामने लाके उनकी यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर देना है और कैप्चर फ़ोटो को अपलोड कर देना है। और अगर आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटो में आपका फ़ोटो किस साइज़ में या किस केबी में रहना चाहिए उसकी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दी हुई है। फिर आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसकी फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से उनकी फ़ोटो यहाँ पे सामने आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से फेस डिटेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा और यहाँ पे आपको उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से पेमेंट के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे VLE अकाउंट, आधार पे या फिर पेटीएम, इन तीनों टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ये VLE अकाउंट मतलब आपका महा ऑनलाइन का ही अकाउंट रहेगा। आप महा ऑनलाइन के अकाउंट में जितने पैसे रखेंगे पेमेंट के पैसे वहाँ से ही कटेंगे, आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इस तरह से कंफर्म पेमेंट का मैसेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे उसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, नहीं तो आपका पासवर्ड यहाँ पे पहले से डाला हुआ रहेगा। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते, मतलब प्रिंट निकाल सकते या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से आपके फॉर्म की टोकन यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहे तो जिनका फॉर्म है आप उनको ये प्रिंट दे सकते हैं या फिर अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप 18 ईयर्स ओल्ड का कास्ट का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।